दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी खेमराज गिरी एक बार फिर से एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हूं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आप लोग के बीच में हूं। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताने वाला हूं कि ई बायोड्रम बिजनेस में कौन लोग आएंगे, कौन लोग सफल होंगे और उनको सफल होना है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं विस्तार से। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट और नंबर निवेदन है। अगर आप मेरे चैनल ई बायोड्रम रोकिंग टीम के अंदर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो साथ में बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आने वाले समय पे ई बायोड्रम बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, प्लान, अपडेट्स और टेस्टिमोनियल मैं इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में लाता रहूँगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और जिससे आप अपना बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं तुरंत शुरू करने जा रहा हूँ कि आज का टॉपिक कि नेटवर्क मार्केटिंग में ई बायोड्रम बिजनेस में कौन लोग सफल होंगे, कैसे कैसे लोग इसमें आएंगे और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आखिर तक बिना स्किप किए वीडियो को देखना ताकि आपको A to Z जानकारी मिले। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग सफल होंगे, ई बायोड्रम में कौन लोग सफल होंगे, ये जानना जरूरी है। उससे पहले इसमें आते किस तरह के लोग हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में 4 प्रकार के लोग आते हैं सर। अब वो 4 प्रकार के लोग कौन कौन हैं और आप किस प्रकार में, किस कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को चेक करना है। सबसे पहले आते हैं लोग चेक करने के लिए। चलो एक बार ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। ये बोलने वाले बहुत मिलेंगे, आएंगे यहाँ पे ये देख के। दूसरे इसके अंदर आएंगे रिश्तेदारी या दोस्ती देख के कि दोस्त ने बोला, रिश्तेदार ने बोला, अगर नहीं माने तो नाराज हो सकते हैं, करना ही पड़ेगा। इस तरीके से भी लोग आएंगे। और लोग आते हैं पीछा छुड़ाने के लिए। पीछा छुड़ाने का बोले तो आपने किसी को प्लान दिया, प्लान देने के बाद वो डायरेक्ट आपको मना नहीं कर पा रहा है, वो आपको आल टाल कर सकता है, आनाकानी कर सकता है, टाइम दे सकता है, तो आप उनका लगातार फॉलोअप करते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार अगर आपके पास गए तो सामने वाले को लगेगा कि अगर नहीं करें तो दिक्कत है, इतने टाइम से आ रहा है, तो एक बार पीछा छुड़ाते हैं ज्वाइन करके। इस तरह से भी लोग आएंगे। और चौथे कैटेगरी के लोग आते हैं भविष्य बनाने के लिए। अब आपने चेक करना है कि आप किस में हैं। मैं तो चौथी कैटेगरी में हूं और ये चौथी कैटेगरी किसी के माथे में लिखा नहीं होता है कि चौथी कैटेगरी में कौन है। आएंगे पहले इसी ऊपर वाले 3 तरीके से आएंगे। 3 प्रकार के लोग आएंगे चेक करने के लिए, रिश्तेदारी दोस्ती देख कर आएंगे, पीछा छुड़ाने के लिए आएंगे। इन्हीं लोगों को भविष्य बनाने वाले में कन्वर्ट करना है। तो ये काम आपका हमारा होता है कि हम उनको सही गाइडेंस करें, उनको ज्वाइन कराने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद फिर उनके साथ बैठें कि वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या विजन है, क्या ये मिशन है, हम क्या कर सकते हैं। इस चीज़ को उसको समझा के उसको भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो इसका मतलब है कि आप भी ये चौथे कैटेगरी में हैं। ऐसे में आपसे आपके हाथ में छोड़ता हूं कि आप किस में हैं। तो मेरे हिसाब से आप चौथे कैटेगरी में होंगे। अगर चौथे कैटेगरी में नहीं होते तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो आप भविष्य बनाने के लिए आए हैं, आ तो गए भविष्य बनाने के लिए, बनेगा कैसे, उसके लिए क्या क्या रोड मैप चाहिए, क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें सफल होने के लिए, भविष्य अपना बनाने के लिए, अपना करियर ई बायोड्रम में बनाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले चाहिए आपके सपने, ड्रीम, लक्ष्य, गोल, ये होने जरूरी है। अगर ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो आप ऊपर के 3 कैटेगरी में हैं। अगर ये सपने हैं तब जाके आप चौथे कैटेगरी में हो सकते हैं। दूसरा, विश्वास होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि शायद मेरे से होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के आपके अविश्वास नहीं होना चाहिए। और सीखना जरूरी है।
बिना सीखे कोई भी काम नहीं किया जा सकता है, सीख के ही काम किया जा सकता है। तो सीखना क्या क्या है, कैसे कैसे है, मैं ये बताऊंगा। संघर्ष करना पड़ेगा, आसानी से नहीं होता है, कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे काम से ये आसान है। फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा। इसमें आप निराश हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको उत्साह होना जरूरी है, उत्साहित होना जरूरी है, और धैर्य रखना पड़ेगा। यहां पे पेशेंस की जरूरत है। रातों रात यहां पे करोड़पति नहीं बन सकते, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये आपके मेहनत के ऊपर लगेगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो ये अगर 6 क्वालिटी आपके अंदर हैं तो ही आपका भविष्य बन सकता है, करियर बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, इवाट्रियम में बेशुमार पैसा आप कमा सकते हैं। और सपने की जहां बात करें तो हमारे जो सपने क्या हो सकते हैं, ऐसे तो अलग अलग लोग के अलग अलग सपने हो सकते हैं। आपने क्या देखा है मुझे नहीं पता, मैं क्या जान रहा हूं आपको नहीं पता, किसी को पता नहीं होता। लेकिन ज्यादातर लोग के कॉमन सपने जो होते हैं उसकी चर्चा मैं यहां करने जा रहा हूं। अगर उनमें से आपके भी सपने इसमें हो सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो आज उन सपने को आप यहां से बना सकते हैं। सबसे पहला आपका सपना हो सकता है मन चाहा पैसा कमाना। मन चाहा, गुजारा करने लायक नहीं, कंप्रोमाइज करने लायक नहीं। परिवार में कोई चीज डिमांड कर दे तो ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि दिवाली में लेंगे, होली में लेंगे, बर्थडे में लेंगे, इस तरह की बोलने का ना पड़े, उसी टाइम ले सकें, ऐसा इतना आपके पास पैसा होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए लग्जरी घर। ये सपना हो सकता है। अब घर की बात करें तो हर आदमी के घर है ही है, कहीं ना कहीं तो रह रहा है। किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी के माँ बाप ने बनाए होंगे, किसी ने खुद ने बनाए होंगे। घर तो है, लेकिन घर बोले तो यहाँ पे लग्जरी घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारी सुविधाएं उसके अंदर होनी चाहिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडरों के बंगलोज के बारे में जानता हूँ, देखा हूँ, तो उसमें सारी सुविधाएं होते हैं, जैसे होम थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम सेंटर, खेलने के लिए ग्राउंड, मॉर्निंग वॉक के लिए जगह, अनेक प्रकार की चीज उसके अंदर वहां पे उपलब्ध होते हैं। सारी सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसको बोलते हैं लग्जरी घर। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोग के पास होते हैं, वो चीज वहां पे होता है। ऐसा सपना आप बना सकते हैं। भले आप किसी घर में रहते हो, लेकिन आज आप अपने लग्जरी घर का लक्ष्य आप बना सकते हैं। और लग्जरी कार का सपना आप बना सकते हैं। कार, आज ज्यादातर लोग के पास कार है। कार की बात करें तो लग्जरी की बात कर रहा हूं। लग्जरी बोले तो जैसे मर्सिडीज, BMW, जगुआर, ऑडी, इस तरह की गाड़ियां जो सेफ्टी भरपूर हैं, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो ऐसे कार जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी और सफल बिजनेसमैनों ने ले रखे हैं, ऐसी कार की, ये सारे कार इंसानों के लिए बने हैं। तो हम भी इंसान हैं, हम जरूरी नहीं कि हम भी छोटी छोटी कार से चलें, हम भी लग्जरी कार में चल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास एक सपने होने चाहिए। उस सपने के ऊपर कैसे पूरा हो सकता है उसके अगर पता चल जाए तो आज नहीं कल आपके पास ये सुविधा आ सकती है। तो आपका एक और सपना हो सकता है वैदेशिक यात्रा का। देश विदेश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे घूमा जा सकता है, घूमने योग्य जगह, देखने लायक जगह हैं, वहाँ जाने का हमारा सपना हो सकता है। लेकिन आज हमारी जो आर्थिक जो स्थिति है वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सफल हैं उनका हर साल कहीं ना कहीं का टूर होता ही है। तो हमारा ज़्यादातर घूमना होता है तो हरिद्वार जाते हैं, कहीं धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, अगर नहीं तो हम ज़्यादातर ससुराल जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ पे जाके ना खाने का खर्चा आता है, ना वहाँ पे रूम रेंट लेनी पड़ती है। वापसी में घर में आते समय भी हमको कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो वही वो सबसे अच्छा तरीका लगता है, वहाँ पे जाते हैं ज़्यादातर छुट्टियों के टाइम पे। और हमें देश विदेश में अपने को और परिवार को घुमाना चाहिए, दिखाना चाहिए। ऐसा सपना आप आज बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज बना सकते हैं।
और फुर्सत का समय होना जरूरी है। परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, अड़ोसी पड़ोसी के लिए, समाज के लिए फुर्सत होना चाहिए। लेकिन आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। वो समय ना होना हमारे लिए गलत बात है। हमारे पास समय होना चाहिए, आप वो बना सकते हैं। इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेस हैं उनके पास समय ही समय है। वो सिर्फ महीने में 4-5 दिन काम करते हैं, 25 दिन 24 दिन तो वो रेस्ट करते हैं। आज हम करते क्या हैं, 24-25 दिन ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं। दुकान वाले तो पूरे के पूरे दिन करते हैं, नहीं तो 24-25 दिन तो करते ही करते हैं, 4-5 दिन ही रेस्ट होते हैं। उसमें भी अपने सारे काम होते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो फुर्सत का समय भी होना जरूरी है। स्वास्थ्य परिवार का अपना सपना रख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, अकाल में मरते हैं। ऐसी पोजीशन ना आए। हमारा तो सबसे बड़ी बात तो प्रोडक्टिव हेल्थ का है, जिससे बहुत सारी चीज़ से हम बचाव कर सकते हैं। और साथ में और यहाँ पैसा हमारा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मान सम्मान आपका मिलता है। इस मान सम्मान के भी सपने हो सकते हैं। आज जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोग सक्सेस है, उनको हिंदुस्तान के लोग तो जानते हैं, बाहर भी लोग उनको जानते हैं, उनको पहचान करते हैं और वहाँ पे उनका इंतजार करते हैं। वहाँ जाके ये लोग वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे के आते हैं, उनका उतना सम्मान होता है। ये सारे चीज़ इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही छत के अंदर वो हो सकते हैं, बशर्ते हम इन सपनों को लिखने की हिम्मत करें और इसके लिए प्रयास करने का करें। ये सपने होंगे तो ही, ये बड़े सपने तो होंगे, लेकिन बड़े सपने, इस तरह के बड़े बड़े सपने होंगे तो ही आप सपना इसमें भविष्य बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। अगर इस तरह के बड़े सपने नहीं हैं तो आप छोटे मोटे दिक्कतों से भी पीछे हट जाएंगे। इस तरह के बड़े सपने हैं तो छोटे मोटे दिक्कत आ भी जाएंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये सपने, चुनौतियां आ रही है, दिक्कत आ रही है, अगर मैं इसको पार करता हूं तो आगे जाके मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर नहीं करता हूं तो मेरे सपने अधूरे रह सकते हैं। इसलिए मेरे को आंधी आए या तूफान आए, मेरे को सपने पूरे करने हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए किसी सफल आदमी ने क्या खूब कहा है कि न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्य रहता है सीने में। इस तरह के लक्ष्य आपके सीने में होने चाहिए, आपके लिखित में होने चाहिए, डायरी में होने चाहिए और लोगों को जागरूक करने चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, तो अब जाके आप सफल हो सकते हैं। तो ये थे सपने। इसके साथ हमको विश्वास करना पड़ेगा। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, इस तरह के आपके भावना नहीं आनी चाहिए। ये अगर आपको आ गया तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको पहले विश्वास करना है कि भाई दुनिया के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो रहे हैं, वो लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए, ये खुद के ऊपर होना चाहिए। साथ में आपको विश्वास होना चाहिए अपने सपने के ऊपर। ये जो सपने आप लिखे हैं ये असंभव सपने नहीं है, ये लोगों ने हासिल किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से, तो आप भी हासिल कर सकते हैं। ये सपने हर हाल में पूरे होंगे, ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। सपना आप मतलब विश्वास आपके अपलाइन के ऊपर होना चाहिए। वो जो अपलाइन ने आपको बिजनेस प्लान बताया, वो आपको इस सिस्टम में लाया, प्रोडक्ट दिया, सब कुछ किया और आप तक इस वीडियो तक पहुंचा रहा है या आपको यहां तक पहुंचने लायक बनाया है, तो वो आपको आगे भी पहुंचा सकता है, अपने सपने तक पहुंचा सकता है। तो अपलाइन बोलता है लीडर, लीडर को बोलते हैं लेडर, लेडर बोले तो सीढ़ी होती है जो हम निचले मंजिल से ऊपर मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज हम कौन सी मंजिल में मुझे नहीं पता, लेकिन सफलता की मंजिल तक ये पहुंचा सकता है तो वो आपका अपलाइन है। सारे लोग आपको नकारात्मक कर सकते हैं, सारे लोग आपको टांग खींचने की कोशिश कर सकते हैं, सारे लोग आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन है, वो है आपका अपलाइन, जो आपको बोलता है सर आपके साथ में हूं, आप करो, आप करो, आप करो, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, ये बोल के आपको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो अपलाइन आपको आंख मूंद के विश्वास करने की जरूरत है। अगर आपको बोलता है कि छत से कूद जाओ, तब भी आप कूद सकते हैं, क्योंकि आपको तभी बोला है नीचे की उसने अच्छे गद्दे बिछा रखे हैं ताकि आपको चोट ना लगे। तो आपको अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और कंपनी के ऊपर विश्वास करना है। हमारा ईवाट्रम के माध्यम से आज लगभग 200 के आसपास लोग करोड़पति बन चुके हैं और हजारों लोग लखपति बन चुके हैं और 50,000 के आसपास वाले की तो गिनती नहीं है। इस तरह के लोग सफल यहाँ पे हो सकते हैं।
तो हम भी इस इबाट्रियम के माध्यम से सफल हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं, ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये बताया है, आपने आपको ये कमिटमेंट किया कि मैं भविष्य बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए इबाट्रियम में आया हूं। कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो प्रोडक्ट हमारा हेल्थ हो, हेल्थ के साथ साथ में आगे बढ़ रहा है, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां ऐसे खत्म हो रही है, बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो विश्वास करना। लेकिन उन प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को बता के उसमें लोग करोड़पति भी बन रहे हैं, ये भी आपको विश्वास करना है कि जब लोग का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, लोग पैसे कमा सकते हैं, तो मैं भी कमा सकता हूं, ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। तो हर जगह विश्वास 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 होगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना करियर इसमें बन सकता है। अगर आपके अंदर डाउट आ गया तो आप सफल नहीं हो सकते, आपको विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना इसमें आवश्यकता है सफल होने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर करियर बनाने के लिए, वो है सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो दोस्तों चाय भी नहीं बनती, बिना सीखे रोटी नहीं बनती, बिना सीखे आपने साइकिल चलाना भी नहीं सीखा होगा। आज जो भी काम आप कर रहे हैं वो सारे काम आपने सीखा है, तभी आप वो काम को कर पा रहे हैं। तो इस सिस्टम में आप नए हैं, आप पहली बार आए हैं या कुछ टाइम से आए हैं, तो वो जो आपने सीखा है वो सीखा हुआ यहाँ पे काम नहीं आएगा। आपको नए सिरे से सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे सक्सेस कैसे होना है। तो सीखते समय आप लगातार अपलाइन के संपर्क में रह के सीख सकते हैं। सीखना क्या है, आपने सिस्टम क्या है ये करना, लिस्ट कैसे बनानी है ये सीखना, लोगों को कैसे इनवाइट करनी है ये सीखना है, प्लान कैसे दिखाना है ये सीखना, फॉलोअप कैसे करना है ये सीखना है, उनसे पेमेंट कंपनी में कैसे भिजवाना है वो सीखना है, आईडी कैसे जनरेट करनी है वो सिखानी है, और प्रोडक्ट पिन लेकर आईडी कैसे ग्रीन करनी है, प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करने, ये सारे चीज सीखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे लगाते हैं ये सीखना पड़ेगा। ये सारे चीज आप सीखना पड़ेगा आपको ही। आपके अपलाइन जानता है, अगर आप अपलाइन के भरोसे रहे तो आपका अपलाइन सक्सेस हो सकता, आप नहीं हो सकते। अगर आपको सक्सेस होना है तो खुद को सीखना पड़ेगा, और सीखने के साथ में अपनी टीम को भी सिखाना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपका अपलाइन सबसे ज्यादा सहयोग करेगा आपको सीखने के लिए। आप लगातार अपलाइन के संपर्क में रहे, दिन भर जो भी काम करें शाम को रिपोर्टिंग करें कि मैंने आज ये काम किया, इन लोगों से ये बात किया, उनका ये सवाल आया, इस तरह से जवाब दिया। ये सारे बात अगर शाम को अपने अपलाइन से डिस्कस करोगे तो वहां पे आपका अपलाइन आपसे सीनियर है, चाहे एक दिन पहले का हो, चाहे एक महीने का, एक साल का या 10 साल का, उसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। वो आपको जब आपने जो किया बताओगे तो उसको पता है कि आपने गलत किया या सही किया। अगर आपने सही किया होगा तो आपको शाबाशी देगा कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अगर आपसे गलती हो रखी है, क्योंकि ना जानना चाहते हुए भी शुरू में बहुत सारी गलतियां होती है, और सबसे हुई है, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं सबसे हुई है, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को सुधार किया और तभी जाके सक्सेस हुए हैं। तो आपका अपलाइन यहाँ पे आपको सिखाने में मदद करेगा। सीखने के लिए आपको लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करते रहना है। इन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में, इस मीटिंग में, अगले मीटिंग में, अगले मीटिंग में, हर मीटिंग में आप जाएंगे, लगातार जाएंगे, तो किसी में कुछ सीखेंगे, किसी में कुछ सीखेंगे, किसी में कहाँ आपकी कमी पता चलेगा, किसी और में और कुछ कमियां पता चलेगी। इसको लगातार आप सीखते रहेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। और आज के डेट में जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग सबसे ज्यादा हो रही हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं। अपने घर में बैठे बैठे भी आप जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलग अलग लीडर आपको अपने घर में बैठे बैठे ही सिखा के जाएंगे, तो आपको सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, तो सीखना आपको पड़ेगा। सीखने के लिए आप बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के, सकारात्मक सोच की किताबें आप पढ़ सकते हैं, जैसे बिजनेस स्कूल जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखे हैं, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। लोक व्यवहार जो डेल कार्नेगी जी ने लिखा है, जो 34-35 साल का रिसर्च है, उसके अंदर बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिया है कि एक दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है, दोस्त से और दोस्ती कैसे हो सकती, गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है, अनजान लोगों को अपना कैसे बनाया जा सकता है। इसका हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे, आप उस किताब को पढ़ेंगे, लोक व्यवहार।
और बड़ी सोच का बड़ा जादू जो डेविड जे श्वार्ट्ज ने लिखा है, डेविड जे श्वार्ट्ज ने उसमें बहुत सारे चीज बताया है कि हम आज के परिस्थिति के हिसाब से कोई भी काम करते हैं तो हम अपने सोच को कैसा बढ़ा सकते हैं, उस सोच को हम बढ़ाएंगे तो कैसे परिणाम बदल सकते हैं। ये बहुत सारे उदाहरण आपको वहां पे दिए हैं, आप उससे सीख सकते हैं। जीत आपकी जो शिव खेड़ा जी ने लिखा है, इन जैसे हजारों किताबें आपको मार्केट में मिलेंगे जो रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल या बस स्टैंड के बुक स्टॉल में मिल सकते हैं, या ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं। इन किताब को रोज आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के भी आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि सीखना पड़ेगा आपको, फील्ड में कैसे जाना ये भी सीखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसे लगाने, कैसे स्ट्रक्चर देखने, कैसे आईडी लगानी है, आईडी ग्रेन करनी है, सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा। चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा, वो तभी है जब आप सीखेंगे। और सीखने के लिए सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में बोल सकता हूं, वो है फील्ड। जब आप फील्ड में, जैसे आपने अपलाइनों से सीखा, मीटिंगों से, ट्रेनिंगों से, सेमिनार से, जूम मीटिंग से सीखा, किताबें पढ़ी, बहुत सारे नॉलेज लिया, लेकिन अब आपकी परीक्षा है कि आप उसको प्रैक्टिकल करने का। आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो लोग अलग अलग तरीके के, भांति भांति के लोग मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग सोच के, अलग अलग फील्ड के लोग मिलेंगे। तो आप जब उनसे टकराएंगे तो उनका जो रिएक्शन होगा, ऑब्जेक्शन होगा, उसको जब हैंडल करेंगे तो वहां से आपको सबसे बड़ी मास्टरी वहां से मिलने वाली है दोस्तों। तो इसलिए आपको सीखना के लिए आपको फील्ड में जाना है, सफल होने के लिए फील्ड में जाना ही पड़ता है, सीखने के लिए भी फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि नए नए लोग हैं, नए टाइम पे आपके पास वो सवालों का जवाब नहीं होंगे। आप कई जगह हार भी सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हारे हुए मत आना, आप वहीं बैठे बैठे उस सामने वाले को, शख्स को, आपको उसने सीखने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करना आपने कि भाई साहब आपने मेरे को सीखने का एक और मौका दे दिया। वो आप खुश हो गए, उसको हाथ मिलाओगे तो सामने वाला टेंशन में आ जाएगा, ये बोलेगा सर मैं तो आपको नकार रहा हूं, आपको मैं नेगेटिव कर रहा हूं। बोलता सर आप नेगेटिव नहीं कर रहे हो, मेरे को सीखने का मौका मिल रहे हैं। ये इसी बहाने में अपने अपलाइन से बात करता हूँ, उसी टाइम फोन मिलाना और अपलाइन को बोलना सर मेरे सामने ऐसे मित्र बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, इनको मैंने बता रहा था, इनका ये सवाल है, इसका जवाब क्या है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बताएं। यहाँ पे मैं स्पीकर चालू कर रहा हूँ, आप स्पीकर चालू कर दें, उनके सामने रख दें, वो उनसे बात करेंगे, उनके सवाल का जवाब देंगे, सामने वाले समझेगा और आप सीखेंगे। अगर एक बार आपके अपलाइन ने उसको समझा दिया, आपने सुन लिया, तो आपके दिमाग में वो स्टोर हो गया, अगली बार वही सवाल कोई और कर लेता है तो आपको अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है। और फिर अगर अलग टाइप का सवाल आता है और आपको उसका जवाब नहीं है तो फिर उस टाइम आप फिर फोन कर सकते हैं। बार बार अपलाइन से टच में रखे, आप इस फील्ड के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे, मास्टर बनेंगे, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। गाना तो कोई भी गा सकता है, बाथरूम सिंगर मैं भी हूँ, मैं भी बाथरूम में जाके खूब गाना गाता हूँ, लेकिन पैसे तो उदित नारायण झा और कैलाश खेर जैसे बहुत सारे गायक ही कमा सकते हैं पैसे। तो यहाँ पे भी जो सीखने को तो कोई सीखता है, मास्टरी जो करेगा वही लोग इसमें अपना करियर बनाते हैं। तो सीखने के ऊपर फोकस करें दोस्तों, सीखना जरूरी है। उसके बाद है संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। काम कोई भी आसान नहीं होती, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे खेती करनी है, चाहे दुकानदारी करनी है, संघर्ष वहां पे भी करने पड़ते हैं। वहां पे जिंदगी भर संघर्ष करने पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम संघर्ष होगा। उस संघर्ष अगर करने को आप तैयार हैं तो आप सफल होंगे, आप चौथे कैटेगरी में अपने आप को साबित कर पाएंगे। जब संघर्ष क्या होता है कि जब आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग नकारात्मक करेंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, भाई ये काम नहीं चलते, ये नहीं होता, उसने नहीं, वो भी किया कर रहा था, मैंने भी किया था, ऐसे ऐसे तर्क आपके सामने बताएंगे। आपको लग सकता है कि शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप उन नकारात्मक लोगों की बात को सुन लिए तो आपका भी वही हश्र होने वाला है जो वो नकारात्मक लोगों का है। जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में आप आपको उनकी बात को नकारात्मक कर रहे हैं तो आपको उनको नजरअंदाज करना है, उसको इग्नोर करना है। और जिसने आपको सिस्टम में आके आपको बोल रहा है कि यू कैन डू इट,
आप ये कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, ये आप सफल होकर दिखाएंगे। ये जो बोलने वाला आपका अपलाइन है, LOS है, लाइन ऑफ इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों की बात को आप सुनेंगे। यही संघर्ष है। पहले आपको नेगेटिव बाहर के लोग नेगेटिव करेंगे, इधर से पॉजिटिव करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी को हावी होने दिया तो आप सफल नहीं हो सकते। नेगेटिविटी को हावी होने नहीं देना, पॉजिटिविटी को हावी करना है। एक हमारे उसमें बोलते हैं दिमाग, दो प्रकार के दिमाग होते हैं, एक मिस्टर विजय, मिस्टर पराजय। ये लोग आपको मिस्टर पराजय की तरह ले जाएंगे और आपका अपलाइन मिस्टर विजय की तरफ ले जाएंगे। दोनों में से जिसको आप काम देंगे वही आपको मंजिल में पहुंचाएगा। मिस्टर पराजय को देंगे तो आपको पराजय तक तरफ ले जाएगा, आपको विजय कर देगा कि आप पराजय हो गए, और आपको मिस्टर विजय की तरफ आप जाएंगे तो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, आपको सफल करके दिखाएगा। फैसला आपके हाथ में। यही संघर्ष है। और जब आप लोगों को प्लान बताएंगे, इनवाइट करेंगे, प्लान करने के बाद बहुत सारे लोग आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे, आपके प्लान को अस्वीकार करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। सारे लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर ले तो रेडी कौन लगाएगा, रिक्शा कौन चलाएगा, खेती किसानी कौन करेगा, दुकान कौन चलाएगा, हॉस्पिटल कौन चलाएगा। उनको वो काम करें। हमने तो छांटना है, उनको बताना है। जो बोलता है मैंने करना है उसको लाना है, जो नहीं करता है उसको छोड़ना है। क्योंकि हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, चंद क्वालिटी के लोग हमारे इस सिस्टम में आए तो आपको दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो भी सफल हो सकते हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको हर किसी को बताना है, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कौन चेक करने आ रहा है, कौन रिश्तेदारी देख के आ रहा है, कोई रिश्तेदारी मतलब पीछा छुड़ाने आ रहा है, कौन भविष्य बना रहा है। सबको बताना है, जो आता है उसको लाना है और उनको सिस्टम में ला के उनको चौथे कैटेगरी में लाने की कोशिश करनी है। जो आने चाहेंगे उनके साथ काम करना, जो नहीं आना चाहते हैं उनके साथ ज्यादा पीछे पड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी सफल आदमी ने क्या खूब कहा है कि एनर्जी वहां मत लगाओ जहां आपका इनकार होता है, बल्कि एनर्जी वहां लगाओ जहां आपका इंतजार होता है। जो आपकी बात को मानते हैं वहां पे समय लगाएं। और आपके अपने लोग, जब आप इस सिस्टम में काम करेंगे, आप सफलता में अभी पहुंचे नहीं हैं, आप स्टार्टिंग दौर में हैं, तो आपके लोग आपसे दूरी बना लेंगे, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपके मैसेज नहीं देखेंगे। जो रोज़ गुड मॉर्निंग भेजते थे, रोज़ उनसे बात करना चाहते थे, घंटों बात करना चाहते थे, वो लोग आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करना, क्योंकि वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि तू अकेला काफ़ी, हमारी ज़रूरत नहीं है तेरे को, तू आगे बढ़, ये बोल रहे हैं हमें। और वो टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो जितनी मर्जी खींचे। आपके आगे एक इंजन, ऐसा ज़बरदस्त इंजन आपका अपलाइन है ना, वो जितने मर्जी टांग खींचने की कोशिश करे, अगर आप उनका साथ रहेंगे तो आपको कभी भी नेगेटिव होने नहीं देंगे, आपको सफलता तक पहुँचाएंगे। यही संघर्ष है। ये संघर्ष अगर हम कर लें, पार कर लें, अगर इससे हम पीछे हट गए तो हमारे जो आगे सपने लिखे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अगर इससे आगे निकल गए, ये संघर्ष को पार कर लिए, अपने अपलाइन की बातों को, सिस्टम की बातों को अगर फॉलो कर लिए, तो सफलता कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। सफलता आपके घर में हर हाल में कदम चूमेगी। तो ये संघर्ष आपके साथ होने वाला है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। और होना चाहिए आपके अंदर उत्साह। उत्साह होना चाहिए। आपके सफलता में उत्साह का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी को प्लान करने जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और आपका चेहरे का पहले से बैंड बजा हुआ, 12 बजा हुआ है, आप निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं, तो सामने वाला आपके साथ नहीं जुड़ेगा। दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, एक रो रहा है, एक हंस रहा है, किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है खेलना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो हंसने वाले का, क्योंकि रोने वाले के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। और बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई है कि रोता जाए तो मरने की खबर लाए। तो जो लोग रो रहे हैं, जो निराश हैं, हताश हैं, उन लोग के साथ कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। हमेशा आप अपलाइन से रोते रहोगे तो आप उसके साथ अपलाइन भी दूरी बनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा उत्साहित रहना है। और उत्साहित किस किस के साथ रहना है? प्रोस्पेक्ट से मिलते समय, नए लोगों से मिलते समय आपको उत्साहित रहना। चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, लेकिन मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पहले से उनके चेहरे का 12 बजा होता, मुंह लटका होता है जब उनके सामने बैठे। कोई अगर उनको आगे कर दे
प्लान करने के लिए, तो उस टाइम उनका जो है ना एकदम से उनका चेहरे का रंग बदल जाता है, तो सामने वाला भी समझता है कि ये मेरे को मूर्ख बना रहा है। तो ये आपका बनावटी मुस्कान नहीं होना चाहिए, आपका नेचुरल मुस्कान होना चाहिए। अंदर से पहले से आपकी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप हमेशा उत्साहित रहें, और प्लान करते समय भी आपका उत्साह जो है सातवें आसमान में होना चाहिए। दमदार तरीके उत्साहित होकर प्लान करोगे तो सामने वाले को लगेगा अरे इतना विश्वास के साथ, इतना उत्साह के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। अपलाइन से बात करते समय भी आपका उत्साह होना जरूरी है, और डाउनलाइन के साथ मिलते समय भी आपका हमेशा उत्साह जो है होना चाहिए, और क्रॉस लाइन के साथ मिलते समय भी हर जगह आपको उत्साह 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 आपका होना चाहिए। एक ऐसा उत्साह ही है जो आदमी को मोटिवेट रखता है, आगे मंजिल तक पहुंचने में एक सीढ़ी का काम करता है। और साथ में धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी काम एक दिन में होता नहीं है, उसके लिए हर काम के लिए टाइम लगता है, हम टाइम देते भी हैं। एक नौकरी करता है या बिजनेस करता है तो नौकरी करने के लिए आदमी 20 साल तक पढ़ाई करता है, 20 साल धैर्य रखता है, अपने कोर्स पूरे करने की कोशिश करता है, कोर्स पूरे होने तक वो धैर्य रखता है, उसके बाद भी उसको तुरंत काम नहीं मिलता, उसको बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ईबाट्रम बिजनेस है, यहाँ पे आपको 20 साल आपको धैर्य रखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ टाइम तक, कब तक, जब तक आप सीखते नहीं हैं, कब तक, जब तक आपके माध्यम से आपके जैसे भविष्य बनाने वाले आपके टीम में, दोनों लेग में, ग्रुप में 5-5, 10-10 लोग जब तक नहीं आते हैं, तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब वो आए, वो मिल गए, उसके बाद आप उनको फिर ये चीज़ सिखाएंगे, उनको सिखाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। जिस तरह से पढ़ाई में 20 साल तक वो करते हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए भी हमें धैर्यता की आवश्यकता होती है। धैर्यवान लोग ही सफल हुए हैं। जो शॉर्टकट के लिए आए थे कि भाई देखते हैं, 1 महीना 2 महीने करके देखते हैं, 1 महीने 2 महीने 4 महीने में करोड़पति बनेंगे, ऐसा सोच के आए हैं, वो लोग आज शहीदों की गिनती में, शहीद बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग से शहीद बने हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि लॉन्ग विजन के लिए हमें धैर्यता के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमें शॉर्टकट नहीं चलना है। शॉर्टकट के लिए इंग्लिश में एक कोटेशन है, शॉर्टकट मेक आउट शॉर्ट योर लाइफ। जो शॉर्टकट चलता है उसकी ज़िंदगी भी शॉर्टकट होती है, इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में हमें नहीं रहना है, और धैर्यता के साथ लगातार प्रयास करके ही आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। अब धैर्य करने की बात आई तो फिर ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया और घर में बैठे रहा कि मैं धैर्य कर रहा हूँ जीवन, 2 साल 3 साल 5 साल मैं धैर्य करूंगा। आप घर में बैठे रहे, घर से बाहर नहीं निकले, लोगों को लिस्ट नहीं बनाए, प्लान नहीं किए, उनका फॉलोअप नहीं किया, उनके आईडी नहीं लगाई आपने, उनको आईडी लगाने सिखाए नहीं, आईडी एक्टिव करने नहीं सिखाया, प्रोडक्ट ऑर्डर करने कैसे नहीं सिखाए, तो कैसे आप सफल होंगे? खाली धैर्य करना ही नहीं, धैर्यता के साथ लगातार प्रयास करना है, कोशिश करनी है आगे बढ़ने की, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। और आपको यही काम अपनी टीम को भी सिखाना है, और खुद में भी धैर्य चाहिए, और जो लोग भी आपके टीम में आएंगे तो उनको भी धैर्यता सिखानी पड़ेगी। वो भी कहीं जल्दबाजी के चक्कर में नहीं रहे, कहीं वो भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहे, कहीं कल को वो जल्दबाजी में शहीद ना हो जाए। इसलिए उनको ये सिखाना है, भाई जो आपको एजुकेशन अभी मिल रही है, यही एजुकेशन उनको दिलाना है कि भाई यहाँ पे कम से कम 1-1.5 साल 2 साल कम से कम देना पड़ेगा। ईबाट्रम में तो 2 साल में अच्छे खासे पोजीशन में पहुंचा जा सकता है, और जगह तो बहुत सारा लगता है। तो हमें ईबाट्रम में काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल धैर्यता के साथ लगातार प्रयास करना है। क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर लगातार प्लानिंग करते रहेंगे, खुद भी धैर्य रखेंगे और टीम को भी धैर्यता दिखाएंगे, सिखाएंगे, तब जाके आप भी सफल होंगे, आपकी टीम भी सफल होंगी, और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आएगी। तो ये जो मैंने बताया, 6 चीज़ बताया आपको कि ये 6 कैटेगरी अपने अंदर लाइए, अपने आप को चौथे कैटेगरी में लाइए, भविष्य बनाने वाले में, करियर बनाने वाले में, ताकि आप सफल हों, परिवार में खुशियां आए, और आप एक मार्गदर्शक के तौर पे आगे जाके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी बदलने का एक माध्यम बन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना ध्यान से सुना।
इतना धैर्यता के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव देनी है तो कमेंट में दें, और वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने जानकार रिश्तेदार तक भी पहुंचाएं। जिनको आप चाहते हो कि वो लोग सफल हों, वो लोग आगे बढ़ें, तो आपको इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना है, ताकि और उनको फ़ोन करके बोलना है कि वीडियो देखो, इससे आपके बहुत कुछ सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो ये करना है, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा के रखना है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना ध्यान से, इतना धैर्यता के साथ मेरे वीडियो को देखा, अब मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, गुड बाय।